50 ways to say Thank you. Thank you. गाइस, थैंक यू या फिर थैंक्स एक ऐसा टर्म है जो हर कोई बोलता है, बचपन से सिखाते हैं हम। छोटा सा बच्चा जब शुरू में बोलना शुरू करता है तो उसको भी सिखाते हैं कि थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो। Thank you. लेकिन कई बार मदद बहुत बड़ी होती है और थैंक यू वर्ड बहुत छोटा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो आपके लिए इतना कुछ कर जाएगा और सामने वाले ने आपकी बहुत बड़ी मदद कर दी। कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्मल सेटिंग में हैं, मतलब कि बिजनेस ट्रिप है मान लीजिए, या फिर बिजनेस मीटिंग है, आप ऑफिस में हैं, वहाँ पर किसी को थैंक यू कैसे बोलें। तो थैंक यू वर्ड सिर्फ और सिर्फ हर बार थैंक यू या थैंक्स बोलने के बजाय या थैंक यू वेरी मच बोलने के बजाय आप अलग अलग तरीके के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप ये समझा सके कि आप कितने आभारी हैं उस व्यक्ति के। तो अगर आप सीखना चाहते हैं 50 वेज और आप इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे के सारे फ्रेजेस सिखा दूंगी जो कि आप थैंक यू की जगह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। When you are thanking someone casually, तो सबसे पहले जो आप यूज़ करते हो वो तो है थोड़े से और एक्स्ट्रा आप टर्म सीखिए। यहाँ पे आप थैंक यू बोलते हैं, इसी का शॉर्ट वर्जन है थैंक्स। लेकिन जब आप कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो आप यूज़ कर सकते हैं मेनी थैंक्स, आप यूज़ कर सकते हैं थैंक्स सो मच, आप यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ लॉट, आप यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ बंच, आप यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ टन। और जब आप कहते हैं आपका लाख लाख धन्यवाद तो यूज़ कीजिए थैंक्स अ मिलियन। और किसी को पहले ही थैंक्स बोल रहे हैं आप, उनकी मदद से ही पहले, तो आप बोलेंगे थैंक्स इन एडवांस। तो ये तो हो गए सिंपल वेज। अब हम आते हैं व्हेन समवन हैज़ डन यू अ फेवर, किसी ने आपका कोई काम कर दिया तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से भी योर ऑसम। ज़रूरी नहीं है हर बार थैंक यू थैंक्स बोलते रहें, आप बोल दीजिए योर ऑसम, योर द बेस्ट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ये जो है दैट्स सो काइंड ऑफ यू या फिर दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मतलब सो या वेरी कोई भी यूज़ करें, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कितने दयालु हैं, काइंड ऑफ ये कहना चाह रहे हैं आप। यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया इस मदद से। यू शुडंट हैव, ये आप बोलेंगे आपकी किसी ने मदद की, मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप थैंक यू बोलने की बजाय ये भी बोल सकते हैं यू शुडंट हैव, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आगे है व्हेन समवन डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार वर्ड्स ही नहीं मिलते क्या बोलो, तो आप यही बोल दीजिए आई डोंट नो व्हाट टू से, समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। हाउ थॉटफुल ऑफ यू, इसका मतलब हो गया, ये जो थॉटफुल वर्ड है यहाँ इसका मतलब हो गया आप कितना सोचते हैं। हाउ थॉटफुल ऑफ यू। दिस हैज़ बिन सच अ ब्लेसिंग, मतलब कि उस चीज़ से आपका बहुत बड़ा काम हो गया। दिस has been such a blessing. Thank you for taking the time to do this, मतलब कि ये करने के लिए जो आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। I am forever indebted, इसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। मदद जब बहुत बड़ी हो तो ये बहुत काम का है। I am blown away by your kindness, मतलब आपकी दयालुता से तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने इतना कुछ कर दिया। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचे, आप सभी वीडियोस देख पाएँ मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया हो, और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर तुरंत मिल जाए। नाउ व्हेन समवन हैज़ हेल्प्ड यू अचीव एन इम्पॉर्टेंट गोल, गोल आपका है बट मदद किसी और ने भी की है उस गोल को अचीव करने में, तो गाइस ऐसे में आपको उसे इस तरीके से थैंक्स कहना चाहिए जिससे कि आप उसे ये बता सके कि तुम्हारे बिना तो मैं ये ना कर पाता, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं ये कर ही ना पाता। What would I do without you, तुम्हारे बिना मैं क्या करती या करता। I appreciate it, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। I really appreciate everything you've done, जो भी तुमने किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। Thanks for your hard work on this, इस पर जो तुमने कड़ी मेहनत डाली है उसके लिए धन्यवाद। I really want to thank you for your help, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो तुमने मेरी मदद की है उसके लिए। आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज हाउ मच यू हैव डन, मैं ये स्वीकारता हूँ या स्वीकार करना चाहता हूँ कि तुमने कितना कुछ किया है हमारे लिए या मेरे लिए। When someone has helped you through tough times, जब आपका बुरा वक्त चल रहा था ऐसे में कोई आपकी मदद करे तो उसमें आप सबसे बड़ा वाला थैंक्स बोलेंगे ऑफ कोर्स। तो देखिए आई एम सो ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ मैं। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प,
तो यहाँ पे क्या है, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल, साथ में आपने फॉर योर हेल्प, तो फॉर करके कुछ चीज़ें जोड़ दी कि आपकी मदद के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल, मतलब मैं जितना आभार व्यक्त करूँगा मैं उससे भी ऊपर, आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल, ये बहुत अच्छा है। आई कैंट थैंक यू इनफ, मतलब मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपका वो कम होगा, आपने इतनी बड़ी मदद की है। आई कैंट थैंक यू इनफ। टू से थैंक यू इज़ नॉट इनफ, ये दोनों सेम ही है, बोलने का तरीका अलग है। टू से थैंक यू इज़ नॉट इनफ, मतलब जो आपने मदद की है मैं सिर्फ थैंक यू बोल दूँ इतना इनफ नहीं है, आपने बहुत बड़ी मदद किया। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हैव समवन्स बैक मीन्स सपोर्ट समवन। आई ओ यू वन, इसका मतलब है कि मैं भी आपकी मदद ज़रूर करूँगा जब भी मौका मिलेगा, मतलब कर्ज है आपका मुझ पर, आपने मेरी मदद की, मैं भी आपकी करूँगा जब भी मौका मिले। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड, मतलब आपका जो सपोर्ट रहा वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वर्ल्ड ही बोल दिया, मतलब दुनिया, तो सोचिए ना, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, दोनों का मतलब सेम ही है, समझ लीजिए। यहाँ पे इट की जगह आपने योर सपोर्ट यूज़ किया था। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब जिसे आप कहते हैं कि तहे दिल से कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, तो वो इसका मतलब है। नाउ थैंकिंग समवन फॉर समथिंग स्पेसिफिक, अगर किसी ने कुछ विशेष आपके लिए किया है तो दो फ्रेजेस हैं, थैंक यू फॉर और थैंक्स फॉर, तो फॉर रख के वो आप रीज़न भी बोल पाएंगे किस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, आने के लिए धन्यवाद, रुकने के लिए। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर फाइंडिंग माई कैट, मेरी बिल्ली को ढूंढने के लिए धन्यवाद, तो कुछ गुम जाए कोई ढूंढ के लाए तो उसके लिए भी। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू मी, मतलब ये मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, अगर किसी ने बहुत कुछ किया है तो आप सिंपल ये बोल दीजिए कि सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखिए, और अगर आप मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे, तो गाइस मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, इंग्लिश कनेक्शन नाम से है, और वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है मेरे, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई आपसे कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप ब्लैंक हो जाते हैं? तो गाइस अगर आप ये वीडियो देखें तो ऐसा कभी नहीं होगा, इसमें हर एक सेटिंग में आप खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दें ये बताया गया। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक करें या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ थैंकिंग समवन फॉर्मली, ऑफिशियल सेटिंग है, अगर आपका बिजनेस सेटिंग है आप कैसे बोलेंगे? थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो आपको देखिए बिजनेस सेटिंग में क्या होता है, बात बात पर आपको आभार व्यक्त करना होता है, बात बात पर थैंक यू बोलना होता है, तो रीजन के साथ बोलेंगे थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, मुझसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मतलब आपने किसी को मेल किया तुरंत रिप्लाई आ गया, तो आप बोलेंगे तुरंत रिप्लाई करने के लिए धन्यवाद। आई अप्रिशिएट योर फीडबैक, किसी ने फीडबैक दिया, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट आप फॉर्मल सेटिंग में हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही बात करते हैं, तो आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद। असिस्टेंस मतलब हेल्प ही होता है, ये फॉर्मल वर्ड है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, मेरा हृदय की गहराइयों से आभार स्वीकार करें। ways to respond when someone says thank you, देखिए थैंक यू कहने के आपने 50 तरीके सीख लिए हैं। थैंक यू का रिप्लाई जो होता है ज़्यादातर योर वेलकम आप बोलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। नाउ यू टेल मी गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं योर वेलकम कहने के भी कई तरीके बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उस पर आगे वीडियो लेकर आऊं। उसके अलावा 5 आपके सामने हैं जो आपको आपके ज़बान पर होने चाहिए, आप फटाफट बोलिए। योर वेलकम आप बोलते ही हैं, डोंट मैंशन इट, ये ध्यान रखें, बहुत लोग बोल देते हैं मेंशन नॉट, वो गलत है, आपको बोलना है डोंट मैंशन इट। आप बोल सकते हैं नो वरीज, नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर, ठीक है। कई बार होता है फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, फिर सामने वाला बंदा थैंक यू बोल के रखता है, आप बोल सकते हो नो प्रॉब्लम, नो वरीज, ऑल राइट। तो ये हो गए तरीके, और फटाफट से अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करने वाले हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। प्रैक्टिस करते रहें, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।